श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती है। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और गृह आदि में नहीं होता। नृपश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर में जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा ये मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो भगवत स्वरूप है सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। उस कारण के भी परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाएं? जिन्होंने पुण्य, कीर्ति, मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है, उनके लिए भवसागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान ये संसार नहीं रहता। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही। उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, आगासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आँख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आँख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना, कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था व्रज में ही त्याग दी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।